नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर मैं आज की अपनी वीडियो के बारे में बात करूँ, हमने अपनी पहली वीडियो में पोइट्री के बारे में पढ़ा कि पोइट्री की डेफिनेशन देखी थी हमने, पोइट्री का मतलब समझा था और पोइट्री के पार्ट्स देखे थे। आज मैं उन जो पोइट्री के पार्ट्स हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, उनको मैं एक अच्छे वे में समझाने की अपनी कोशिश कर रही हूँ। और आपको जो ये सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री है उसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्टिव पोइट्री, जैसे कि हमने पहली वीडियो में अपना पढ़ा था कि सब्जेक्टिव पोइट्री डील्स करती है पोएट के द्वारा, जो पोएट के खुद के विचार होते हैं और खुद की भावनाएं होती हैं, उसके उसको याद रखते हुए या उसको समझते हुए, उसको इमेजिन करते हुए जो पोएट खुद लिखता है अपने वे में, वो होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। ठीक है, ये सब्जेक्टिव मतलब पोएट के खुद के जो विचार होते हैं, खुद की जो फीलिंग्स होती हैं, वो पोएट किस तरीके से अपनी भावनाओं को अपने वर्क में प्रेजेंट करता है, वो होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री डेफिनेशन की बात करूं मैं, सब्जेक्टिव पोएट्री इज दैट विच इज सप्लाइड बाय पोएट्स ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स। सब्जेक्टिव पोएट्री वो होती है कि जो पोएट के खुद के जो थॉट्स होते हैं और खुद की फीलिंग्स होती है, उसके द्वारा जो पोएट खुद लिखता है, वो होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। देन सब्जेक्टिव पोएट्री इज पर्सनल। ठीक, सब्जेक्टिव पोएट्री क्या होती है? पर्सनल होती है, क्योंकि ये पोएट्री खुद के विचार होते हैं उस चीज को लेकर जो भी वो फील करता है। इट डील्स विद द इंटरनल इवेंट्स, जो पोएट के आंतरिक जो भी चीज चल रही होती है उसके अंदर, उसके द्वारा उसको मद्देनजर रखते हुए, उससे प्रभावित होते हुए जो पोएट खुद लिखता है, वो होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। ठीक, सेकंड, इसके ये दो पॉइंट्स हो गए, डेफिनेशन हो गई। देन आते हैं एग्जांपल्स पे। सब्जेक्टिव पोएट्री के एग्जांपल्स होते हैं, जो फॉर्म्स होती हैं सब्जेक्टिव पोएट्री की, उसमें क्या आता है? लिरिक, ऑड, सोनेट, एलेजी, सॉन्ग एंड हाइम इज द एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री। लिरिक क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपनी आगे के पार्ट्स में। ऑड के बारे में, सोनेट के बारे में, एलेजी के बारे में, सॉन्ग के बारे में और हाइम के बारे में। ठीक, ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये पोएट के द्वारा खुद लिखे जाते हैं अपने अंदर की भावनाओं से प्रभावित होकर। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एलेजी की बात करती हूँ। एलेजी क्या आता है? शोकगीत होता है, जब पोएट के खुद के जो फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं या नियर एंड डियर उसके माता पिता या कोई भी भाई बहन जो होता है, जब उनको प्रभावित होकर उनके द्वारा जो वो सैड इमोशंस के थ्रू जो भी लिखता है, वो होती है एलेजी। ठीक है, पोएट के जो इंटरनल, जो आंतरिक वे में जो चल रहा होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको टॉपिक बनाते हुए जो भी पोएट लिखता है, वो होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। ठीक है, सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। एंड ऑड एक म्यूजिकल एक कंपोजिशन होती है जो लिरिक्स से काफी बड़ी होती है। ठीक है, लिरिक भी एक म्यूजिकल कंपोजिशन होती है जिसमें तरह तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पोएट जो है अपनी बातों को बताता है। ठीक, ये होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। देन आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव पोएट्री। ऑब्जेक्टिव पोएट्री डेफिनेशन की बात करूं, ऑब्जेक्टिव पोएट्री इज दैट विच इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ये था आंतरिक, ये था बाहरी। ठीक, सच एज डीड्स, इवेंट्स एंड थिंग्स वी सी अराउंड अस। ठीक है, जो भी हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, वो होती है ऑब्जेक्टिव पोएट्री। इट इज इम्पर्सनल, ये इम्पर्सनल होती है क्योंकि बाहरी वे से, बाहर जो भी पोएट देखता है, जो भी सुनता है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी पोएट लिखता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पोएट्री। जो भी बाहरी चीजों से प्रभावित होकर, जो भी जैसे वॉर होती है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल ट्रोजन वॉर। ओके, ट्रोजन वॉर हुई थी। देन यूलिसिस, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये एक इलियड और ओडेसे, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस एपिक है होमर का लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने ट्रोजन वॉर के बारे में बात की है। वॉर से रिलेटेड, या फिर जैसे मैं एपिक की बात करती हूँ, जैसे रामायण है। रामायण भी एक क्या है? एक एपिक है, महाकाव्य है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पोएट्री का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो भी इवेंट्स जो घटित हुए थे हिस्टोरिकल वे में, जो उसको मद्देनजर रखते हुए रामायण लिखी गई। महाभारत भी इसी तरीके का एक इवेंट से इंस्पायर्ड है। ये क्या होती है? ऑब्जेक्टिव पोएट्रीज होती है, जो एक्सटर्नली वे में इंस्पायर होकर पोएट लिखता है। एग्जांपल्स की बात करूँ ऑब्जेक्टिव पोएट्री में होती है एपिक की, मैंने बात की अभी। एपिक जो होता है एग्जांपल होता है ऑब्जेक्टिव पोएट्री का ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसा फॉर्म है पोएट्री का
सॉरी प्रोस का ये फॉर्म है, नॉट अ पोएट्री का। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रोस का फॉर्म है। उसका उसमें ये इसमें जो पोएट होता है, जो स्पीकर होता है, वो खुद अपने वे में जो भी बातें होती हैं वो बताता है, लेकिन इसमें जो लिसनर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है। मोनोलॉग मतलब मोनो मतलब एक एक व्यक्ति, और लॉग मतलब एक कन्वर्सेशन, ठीक है। सो एकल कन्वर्सेशन जो होती है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पोएट्री का एग्जांपल है। द बैलेड, बैलेड इज आल्सो सब्जेक्टिव पोएट्री, ऑब्जेक्टिव पोएट्री, क्योंकि बैलेड में क्या होता है, ये एक कोरिक सॉन्ग होता है। जैसे कि बैलेड नाम से पता चल रहा है, बैलेड का मतलब टू डांस, बैलर से इंस्पायर्ड होकर ये बैलेड फॉर्म बनी है, ठीक है। टू डांस इसका मतलब होता है कि जब जैसे फोक गीत होते हैं, फोक जो हमारा गीत होते हैं, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, सो उसको लेकर जो भी एक फॉर्म में डिस्क्राइब होता है, तो वो भी एक सब ऑब्जेक्टिव पोएट्री होती है। डिस्क्रिप्टिव पोएट्री इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पोएट्रीज। सो जो भी एक्सटर्नली, जो भी थिंग से रिलेटेड जो भी पोएट बात करता है वो होती है ऑब्जेक्टिव, एंड देन जो भी उसके आंतरिक जो भी चल रहा होता है वो होती है सब्जेक्टिव। सो आई होप सो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है। सब्जेक्टिव पोएट्री पर्सनल होती है और ऑब्जेक्टिव होती है इम्पर्सनल, ठीक है। हमने एग्जांपल्स देखे, इसकी डेफिनेशन देखे और इसके मेन पॉइंट्स देखे आज की अपनी वीडियो में। सो आगे इसके बारे में जो इसकी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है वो मैं अपनी आगे वीडियो में अपनी आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच।